तीसरी शिफ्ट के बाद टेरन फोर्स ने अपनी पूरी कॉम्बैट फोर्स इकट्ठा की और जर्ग पर दूसरा हमला किया। टेरन ने जर्ग पर कारपेट बॉम्बिंग करने के लिए फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, जिसके बाद जमीन पर हमला किया गया। एक योंग और उसके साथी जर्ग की लाशों के ऊपर से गुजरे और एक पहाड़ी पर पहुंचे। अचानक एक जर्ग पैडल सैनिक दिखाई दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के सभी ने जर्ग पर गोलियां चला दी। जल्द ही अकेला बेचारा जर्ग जमीन पर बिना हिले डुले पड़ा रहा। हालांकि बाहर के शोरगुल से गुफा में और जर्ग जाग गए। एक योंग को पता चला कि ये जर्ग का घोंसला था। बंदर ने तुरंत अपनी बंदूक नीचे की और एक न्यूक्लियर लॉन्चर सेट किया। एक जोरदार धमाके के बाद जर्ग गुफा चकनाचूर हो गई। बालेन के बाद एक योंग और बाकी लोग मेन फोर्स में वापस शामिल होने के लिए दौड़े। अचानक एक बड़ा भृंग जमीन से निकला, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक योंग कीड़े के साइज को देखकर हैरान रह गया और उसने जल्दी से सभी को चेतावनी भी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक महिला सैनिक जो समय पर बच नहीं पाई, उसका हाथ बीटल की तेज सांस से जल गया। ये देखकर एक योंग एक ढलान पर चढ़ा, फिर बीटल पर कूदा, अपनी फायर पावर को उसकी पीठ में छेद पर फोकस किया और अंदर एक ग्रेनेड फेंका। एक जोरदार धमाके के साथ वो बड़ा बीटल उड़ गया। हुआईगे ने मजाक में एक योंग से पूछा कि उसने ये ट्रिक कहां से सीखी। जवाब दो, मैं रग्बी टीम का कैप्टन हुआ करता था। एक योंग के शानदार प्रदर्शन ने उसे हाई गे की तारीफ दिलाई और उसे सीधे सार्जन बना दिया गया। उस रात ये महान सैनिकों के पास जश्न मनाने का बहुत कम मौका था। एक योंग और लीसा, जिन्होंने जिंदगी और मौत साथ साथ बिताई थी, आखिरकार एक ही टेंट में घुस गए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, हाईगे उन्हें यह बताने आया कि 10 मिनट में उनका एक मिशन है। लेकिन लीसा को कवर के नीचे छिपा देखकर हाईगे हंसा और बोला, उन्हें और 10 मिनट दो। सुनसान इंसेक्टॉइड प्लेनेट पर आसमान में 2 आधे चांद जैसे चांद लटके हुए थे। टफ गाय के सैनिक ऑर्डर मानकर मदद के लिए पास की एक चौकी की ओर जा रहे थे। तभी अचानक आसमान से एक बड़ा कीड़ा नीचे आया और एक सैनिक जा चुका था और यूनिट के पास बचाने की काबिलियत नहीं थी। हाईगे ने अपनी बंदूक उठाई और सैनिक की तकलीफ खत्म कर दी। पास खड़ा एक योंग हैरान रह गया, लेकिन हाईगे ने एक योंग की ओर मुड़कर उससे कहा, अगर मैं कभी पकड़ा गया तो तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। सैनिक चौकी पर पहुंचे तो देखा कि वो बिखरी हुई थी, मलबे से अटी पड़ी थी। वहां एक भी जिंदा नहीं दिख रहा था। एक सैनिक एक कम्युनिकेटर के सामने बैठा था। ये शाओ जान का सीनियर अधिकारी निकला। उसने हाईगे से कहा कि उसके पास डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का समय नहीं था। सिग्नल इंसेक्टॉइड्स द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले एक कम्युनिकेटर से था। ये एक और इंसेक्टॉइड ट्रैप था, लेकिन पीछे हटने में साफ तौर पर बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कीड़े मकोड़े पहले से ही ज्वार की तरह आ चुके थे।